की कमा साहब, मेरिया बच्चियां दे नाल बहुत जुल्म होया, बहुत ही ज्यादा जुल्म है। एक बच्ची मर गई है, दूसरी बच्ची दे नाल ज्यादती हुई है। सानू किसी किस्म का कोई इंसाफ नहीं मिला। जिथे भी गए धक्के खा के वापस आ गए। वो चंगे बड़े लोग ने, असी माड़े लोग। मेरी मासूम बच्ची दी हसरत भरिया निगाहां मैनू लभदियां होणगियां कि मेरी मां मैनू किदों इंसाफ दवाएगी। BA या MA पास एक सब इंस्पेक्टर है। आप मुझे बताएं कि किसी टाइम भी उससे पूछ लें, किसी सब इंस्पेक्टर को पूछ लें, उसको फोरेंसिक एविडेंस का पता ही नहीं है। ठीक है, फोरेंसिक एविडेंस है क्या? अब इनकी ट्रेनिंग या तो बहुत ज़रूरी है, दूसरे नंबर पे अब ट्रेनिंग कर भी लें तो ये जो रिश्वत का कल्चर है इसको कैसे ख़त्म करें? अब आप देखें ना, मैं वही बता रहा था कि हमारा वो स्टेटमेंट लिखने के लिए तैयार नहीं है। आइयो जो है इतना बड़ा जुल्म है, और वो बच्ची का बयान लिखने के लिए तैयार नहीं है। अभी आपने बयान लिया बच्ची का, बच्ची बता रही है सारा इंसिडेंट, वो कह रहा मेरे पास आया ही नहीं। अब हम कैसे बताएं कि जनाब हम स्टेटमेंट देने के लिए कौन कहता नहीं आए? आइयो कह रहा जी, वो फाइल लेके गायब हो गया। DSP है हसान इलाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों का अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मियां मोहम्मद आसिफ। नाज़रीन, जनाजा किसी घर से उठे तो पता सिर्फ उनको लगता है कि जिनके घर से जनाजा उठता है, और बेटी के साथ जब उसकी इज्जत लूट ली जाए तो उस माँ और उस बाप पे क्या क़यामत गिरती है, किस तरह गुजरते हैं, और जिसके साथ ये जाती हो, जिस बेटी के साथ, वो जिंदगी कैसे गुजारेगी, किस तरह उस खौफ डर क़यामत से निकलेगी, ये सिर्फ वही लोग जान सकते हैं जो जिंदा है और दर्द रखते हैं। मेरे साथ ये बच्ची मासूम बैठी है, इसको गौर से देखें, ये किसी की बेटी है और इसके साथ क्या कुछ हुआ है अल्लाह करे किसी की बेटी के साथ ना हो। इसी से जानेंगे, क्योंकि मीडिया का दौर है, जब तक बोलता नहीं इंसान कोई सुनता भी नहीं है। मासूम बच्ची है, इसके साथ ज्यादती की गई है और कहा यह जा रहा है कई बार की गई है, मेडिकल भी आ चुका है। क्यों की है, किसने की है, कैसे की है, वो अब कहाँ पे है, ये सब कुछ इसी की जुबानी जानेंगे, क्योंकि यही बता सकती है और इसी की बात में ही सच्चाई है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा, आपके साथ क्या हुआ, जरा मुहज्जब अंदाज से बताइएगा। मैं नहीं चाहता कि आपकी किसी बात पे आपको तकलीफ दोबारा पहुंचे। क्या हुआ? भाई, जब मैं बाथरूम जाती थी मुझे बाथरूम से अंदर ले जाते थे। पास कहाँ रहती थी आप? सलमान के घर। वहां पे क्या करती थी? काम। आप उनके घर की मुलाजमा थी? जी, मैं और मेरी बहन। आप और आपकी बहन? जी। अच्छा, आपकी बहन को तो मार दिया गया जला के, ऐसे है? जी। आपके साथ क्या हुआ? मैं ना जब बाथरूम जाती थी मुझे बाथरूम से अंदर ले जाते थे कमरे में, पास गन लगते थे, कहते थे शोर किया तो मैं आपको मारूंगा। फिर काम करते थे हमारे साथ। मैंने जब उसकी वालिदान को बताया, कहती झूठ बोल रही हो तुम, मुझे फिर थप्पड़ लगाती। जब मेरी बहन फोत हो गई है तब मेरी बहन के साथ पानी गिरा कर ना फिर ऊपर से थप्पड़ लगाने लगी। ये झूठ नाटक करिए, सोंगी ऐसे उठाओ उठाओ, इसे टीवी के आगे बैठा। मैंने कहा बाजी ये मर गई है। जब मैंने उसके मुंह से नाक से झाग देखी, मैंने कहा बाजी ये मर गई है। बाजी कहती नहीं मरी। फिर सब जब मर गई आधा पौना घंटा घर पर ही दिया, फिर उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। फिर मेरी खाला मामा को कहा आप लोग की बच्ची को लड़ाई कर रही थी, एक के ऊपर तीली गिरी और जैन और मैरिश दोनों आग के साथ। मैरिश ने लाइटर पकड़ा हुआ था, जैन माचिस पकड़ी हुई थी। दोनों को एक दूसरे, मैरिश ने जैन को गिराई है, माचिस गिराई है तो उसको थोड़ी सी लगी है तो आप जल्दी से आज रिपोर्ट होनी है। डॉक्टर ने कहा उन लोगों को बुलाया। फिर सलमान, डॉक्टर ने सलमान को ले, पुलिस ने सलमान को पकड़ लिया, आग गली लगा दी। और जब पुलिस आई है तो मुझे समझाने लगे पुलिस आ रही है और आपके मामा बाबा आ रहे पुलिस को ये कहने खुद जरी है। और जब मैंने कहा बाजी जी ये तो ना कर, फिर जब बाजी कहने लगी बाजी तुम्हें क्या, मेरे क्या ना खुद जरी है, हमारे ऊपर झूठ बोलोगी। फिर मैंने कहा ना बाजी मेरी बहन को हॉस्पिटल तो ले जाए। फिर अंकल कहते तुम्हें कोई मसला? सलमान की वालिदान कहते खुद जाइए तो खुद ही तैयार रही हो। मैं फिर रोने लगी। फिर कहते क्यों रो रही हो, खुद जी आइए तो खुद हो रही है तो तुम्हें मसला क्या, चुप करके बैठ। आपकी बेटा उम्र कितनी है? 11 साल। 11 साल। नाज़रीन, ये 11 साल की बच्ची है
कितना को बोल सकती है, और इसके साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है, शायद आपको नहीं समझ आ रही है। ये कहीं किसी के घर पे काम करती थी, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। उन्होंने काम पे रखा 5-7 हजार में, कितने पैसे देते थे? 4,000। 4,000 में, और 4,000 में इस बच्ची के साथ ज्यादती भी करते रहे, और इसकी बहन को भी मार दिया। आपकी बहन के साथ भी ज्यादती करते रहे? जी, मेरी बहन के साथ भी ज्यादती करते रहे। वो आपसे बड़ी थी, छोटी थी? बहुत छोटी। आपसे छोटी थी? जी। दरिंदगी की इंतहा देख ले, बच्ची की एज देख ले, इसकी सिस्टर की एज देख ले। गरीब लोग हैं, सिर्फ पेट पालने के लिए इनकी वालदा साहिबा ने उनके घर जॉब पे रखवा दिया, मुलाजमा रखवा दिया। उन्होंने इसके साथ, इसकी बहन के साथ क्या दरिंदगी की। बेटा इंसाफ मिला? नहीं, इंसाफ। क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ इंसाफ मिले। जब आपके साथ ये जुल्म होता था, क्या दिल में आता था? छोटा सा दिल है आपका, क्या आता था? मैं सोचती थी, मैं मामा बाबा को बताती, तो फिर मामा बाबा हमें आने ना देते। जब हम फोन करते थे ना, वो जब फोन करते थे मैं बताने लगती थी, वो फोन पास खड़े हो जाते थे, ये हमारी बातें ना बता दे, ये हमारी बातें ना बता दे। फिर जब बारिश वाले दिन मेरी बहन का मैं नहाने जा रही हूँ, मैं ऐसे सलमान आकर उसे थप्पड़ लगाने लगे। कहते तुम्हें मस्सा क्या, तुम अम्मी का काम क्यों नहीं करी, अम्मी ने तुम्हें काम किया तो तुम नीचे आ गई हो। आप चाहती हो कि आपको इंसाफ मिले? जी, मैं चाहती हूँ मेरी बहन को भी इंसाफ मिले। आपकी बहन को भी इंसाफ जी। मिले, आपको भी इंसाफ जी। मिले। नाज़रीन, कौन इंसाफ देगा? दर बदर फिर रहे हैं, और कितने रोज से फिर रहे हैं। इंसाफ दे दो। मेडिकल भी हो चुका है, बहुत सारे मामलात भी सामने आए हैं। मेरे साथ सीनियर एडवोकेट फयाज रामे साहब मौजूद है, जो इनके केस को लीड कर रहे हैं। इनसे जानेंगे कि इनका केस कहाँ तक पहुंचा है, और ये क्या इनको इंसाफ मिल पाएगा या नहीं पाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रामे साहब, जुल्म की इंतहा, आपने बड़े बड़े केस डील किए होंगे। इस बेटी का, बच्ची का, बल्कि 2 बेटियों का केस लेते हुए आपका दिल नहीं कांपा, दुख नहीं हुआ? बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, बिल्कुल आपने सही बात की। बहुत सारे केसेस देखते हैं, लेकिन जब इस तरह का मामला आता है, यकीन करें मैं पहले यकीन ही नहीं कर रहा था कि कोई इस तरह का इंसिडेंट हुआ है। लेकिन जब मैंने मेडिकल रिपोर्ट देखी तो मैं बड़ा सरप्राइज़ हुआ, और मैंने इमेजिन किया कि आप देखें कोई ऐसी एक्टिविटी करने के लिए भी कोई एक फीलिंग होती है ना, कोई मैच्योर वुमेन हो, तो कोई मामला हो, तो वो तो बात समझ में आती है। ये तो बच्ची है। दरिंदगी की इंतहा आप समझते हैं, और मेडिकल के बगैर ऐसे लग रहा है कि जैसे ये झूठ होता है। हाँ, लेकिन मेडिकल के बाद आपको लगा कि ये तो वाकई ऐसा होगा? सर, ये मेडिकल के बाद जब मैंने इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन आयशा थी, उनसे कंसल्ट किया, वो भी बड़ा सरप्राइज हुई। फिर एसपी साहब थे, उनसे कंसल्ट किया, वो भी बड़ा सरप्राइज हुआ कि ये कैसे हो सकता है। तो अब हैरानगी की बात ये है कि इतना सब कुछ क्लैरिटी के साथ होने के बावजूद मेडिकल कह रहा है, अब उस मेडिकल को टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर चैलेंज किया जा रहा है कि जस्टिस आयशा मलिक ने तो 2 फिंगर टेस्ट बैन कर दिया था। तो जब 72 आवर्स के बाद डीएनए एविडेंस वेस्ट हो जाए, तो वकूआ पुराना हो, जो लोग घरों में इस तरह की बच्चियों को रखते हैं, वो बच्चियां तभी बताएंगी ना जब वालिदैन तक एक्सेस होगी। ऐसी सूरत में तो हमारे पास कोई रेमेडी नहीं है अगर हम ये टेस्ट ना करें। तो इसको फिर हमने चैलेंज किया, फुल कोर्ट बेंच इस पे बन गया। चीफ जस्टिस ने भी नोटिस लिया, पूरे पंजाब में इसमें अमेंडमेंट होने जा रही है लॉ में। तो बात करने का मकसद ये है कि हम एप्लीकेशन देते हैं इन्वेस्टिगेशन चेंज करवाने के लिए। अभी क्या लगता है, पुलिस इस केस में तामन नहीं कर रही? बिल्कुल भी नहीं कर रही। मैं वही बात करने लगा था कि हम इन्वेस्टिगेशन चेंज करवाने के लिए एप्लीकेशन देते हैं, तो हमारी इन्वेस्टिगेशन चेंज नहीं होती। हम कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट से ऑर्डर लेते हैं, कोर्ट कहती है कि इस एप्लीकेशन को एक्सपीडिशियसली डिसाइड करें। एक मर्डर, रेप, ज्यादती, जुल्म, ये सारा कुछ आप सबूतों के साथ बता चुके हैं। देखें, मर्डर और रेप केस में सबसे बड़ा सबूत होता है विक्टिम का स्टेटमेंट और मेडिकल, दोनों से ये प्रूव हो गया। और मर्डर तो सबको पता है कि बंदा रहा ही नहीं दुनिया में, बंदा रहा ही नहीं। वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वो भी मासूम, इसकी छोटी बहन, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बना ली है। अब उसके लिए जो डीएनए एविडेंस चाहिए था, वो पुलिस ने सैंपल ही नहीं भेजे। कितनी बड़ी ज्यादती है। क्या कहेंगे अफसरान को? अफसरान को तो मैं यही कहूँगा कि उनके घर में भी बेटियां हैं, उनको इस बात का रियलाइज करना चाहिए। और इस तरह की जो BA या MA पास एक सब इंस्पेक्टर है,
आप मुझे बताएं कि किसी टाइम भी उससे पूछ लें, किसी सब इंस्पेक्टर को पूछ लें, उसको फोरेंसिक एविडेंस का पता ही नहीं है। ठीक है, फोरेंसिक एविडेंस है क्या? अब इनकी ट्रेनिंग या तो बहुत ज़रूरी है, दूसरे नंबर पे अब ट्रेनिंग कर भी लें तो ये जो रिश्वत का कल्चर है इसको कैसे ख़त्म करें? अब आप देखें ना, मैं वही बता रहा था कि हमारा वो स्टेटमेंट लिखने के लिए तैयार नहीं है। आईओ जो है इतना बड़ा जुल्म है, और वो बच्ची का बयान लिखने के लिए तैयार नहीं है। अभी आपने बयान लिया बच्ची का, बच्ची बता रही है सारा इंसिडेंट, वो कह रहा मेरे पास आया ही नहीं। अब हम कैसे बताएं कि जनाब हम स्टेटमेंट देने के लिए कौन कहता नहीं आए? आईओ कह रहा है जी, आईओ कौन वो है? फाइल लेके गायब हो गया। डीएसपी है हसान इलाई, वो उसका ट्रांसफर हो गया। वो इस हद तक 22 इस मुकदमे में कि वो फाइल लेके चला गया। कभी कोई आईओ आपने देखा है कि फाइल ही साथ ले जाए, फाइल ही गायब कर दे? इंसान का ज़मीर होता है, एहसासात होते हैं, बच्चे हैं, जिंदा इंसान की फीलिंग्स होती हैं। अफसरान बड़े बड़े अच्छे दर्द दिल रखने वाले मौजूद हैं। हो सकता है कि आपकी वीडियो ये देख के, इंटरव्यू देख के उनके दिल से कोई दर्द महसूस करने का सोच आए। की कमा साहब, मेरिया बच्चियां दे नाल बहुत जुल्म होया, बहुत ही ज्यादा जुल्म है। एक बच्ची मर गई, दूसरी बच्ची दे नाल ज्यादती हुई है। सानू किसी किस्म का कोई इंसाफ नहीं मिला। जिथे भी गए धक्के खा के वापस आ गए। वो चंगे बड़े लोग ने, असी माड़े लोग। मेरी मासूम बच्ची दी हसरत भरिया निगाहां मैनू लभदियां होणगियां कि मेरी मां मैनू किते इंसाफ दवाएगी। मैं दर्द ते भजी फिरनी पर मैनू किते इंसाफ नहीं मिलता पिया, मैनू किते इंसाफ नहीं मिलता पिया। साढ़े 302 दे केस में 322 किया जा रहा है। मेरी बच्ची अग लग के जहर खवा के मारी है ते कहंदे ने कि हादसा है। इदू उत्ते की कहां मैं? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਫਸਰਾਨ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਨ ਨੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? उन्होंने हथ जोड़ के अपील करनी है, मिहनत करनी है कि मेरिया बच्चियां नूं इंसाफ देन। तुहाडे कोल भी बच्चियां होंदियां, अपनियां बच्चियां नूं एक दफा मेरिया बच्चियां ते रख के देखो कि मेरिया बच्चियां दे नाल की बीती है, मेरिया बच्चियां दे नाल की बीती। किस तरह मेरी बच्ची आखिरी दम ते हसरत भरियां निगाहां नाल वेखदी सी कि मेरी मां मेरे कोल आ जावे, शायद मैं बच जावां, पर मैं उहदे कोल नहीं आ सकी। बाजा मारदी सी उड़ दे बड़िया बाजा मारदी सी, मैं नहीं आ सकी। उन्होंने मैनू नहीं दसिया, मैनू नहीं बुलाया। जो मर गई उदो उन्होंने बुलाया, सानू फोन करके कहा कि बच्ची हल्का जो सड़ गई है तो तुसीं आओगे तो उनका इलाज होएगा। बल्कि बच्ची कोल मरी पई सी, मुंह ते चाटा मारदे सी, मरी पई बच्ची दे मुंह ते चाटा मारदे रहे। मेरी बनी कोई बच्ची दे मुंह ते चाटा मारदे रहे। मैं मेरी आवाज में मिहनत करनी, हथ जोड़ के मेरा सुनन, मैंने वेखन, मैंने सुनन, मेरे दिल की कैफियत में समझने की कोशिश करें। मेरी बच्ची दे नाल जो है और किसी नाल ना होवे। उस दरिंदे नूं सजा देन, उस दरिंदे नूं सजा देन।